अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू स्टोरी के साथ फिर आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर करेंगे, अप्लाई भी करें होंगे, करे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनन अबू दाऊद 4800 सही। स्टोरी नेम भाई भाई में मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोरी दो भाइयों की अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें बहुत मोहब्बत थी माशाल्लाह, जैसे कि मोस्टली भाइयों में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। बड़े वाले का नाम था फैज़ान, छोटे वाले का नाम था कामरान। फैज़ान सेटल था अपनी फ़ैमिली के साथ, और जो कामरान था वो अपनी मम्मी पापा के साथ गाँव में रहता था, और फैज़ान बाहर किसी और सिटी में रहता था अपनी फ़ैमिली के साथ, अपनी वाइफ़ और बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैज़ान काफ़ी परेशान था एक बार। तो फैज़ान ने कामरान को कॉल की, तो कामरान फैज़ान के घर पहुँच गया। जब भाई परेशान होते हैं तो कैसे एक भाई दूसरे भाई के पास फ़ौरन पहुँच जाता है, तो वैसे ही कामरान पहुँच जाता है। तो कामरान देखता है कि फैज़ान भाई काफ़ी परेशान हैं और वो काफ़ी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, अपनी फ़ैमिली को भी चला नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे कामरान ने एक छोटे से बिज़नेस को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते वो बिज़नेस इतना अच्छा हो गया, इतना खूबसूरत हो गया वो, कि सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामरान की इतनी कामयाबी देख के फैज़ान बहुत खुश हो रहे थे, और फैज़ान काफ़ी खुश थे, और फैज़ान काफ़ी उसका कहते हैं ना, भाई कमा रहा होता है तो दूसरे भाई को काफ़ी सपोर्ट हो जाती है, तो बड़े वाले भाई को काफ़ी सपोर्ट हो रही थी उसकी। तो फैज़ान ने काफ़ी प्रॉपर्टी और काफ़ी चीज़ें कामरान ने जो है वो ख़रीदनी शुरू कर दी। तो काफ़ी चीज़ें कामरान की हो गई। इतने में कामरान की शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामरान की जब शादी हुई तो कामरान की वाइफ़ भी आ गई, और वो बहुत खुश थी माशाल्लाह ये देख के कि कामरान की काफ़ी अच्छी अर्निंग है। तो फिर कामरान और फैज़ान ने मिलके एक बड़ा सा घर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें फैज़ान की बिल्कुल ना के बराबर कंट्रीब्यूशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कामरान ने ये किसी को शो नहीं होने दिया कि सब कुछ उसने किया है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी, खेत और बहुत कुछ उसने कामरान ने ले लिया था। तो अचानक से कामरान और फैज़ान की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और कामरान और फैज़ान दोनों वापस अपने घर की तरफ आए, और वहाँ पे आके देखा तो काफ़ी कामरान ने अपनी मम्मी के इलाज के लिए पैसे वगैरह खर्च किए, निकाले बहुत, मम्मी के ट्रीटमेंट करवाया। फैज़ान को भेज दिया वहाँ पे कि आप जो है सब कुछ वहाँ जाके देखें। फैज़ान को बिज़नेस की इतनी समझ नहीं थी कि फ़ैज़ान ने प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच दिया। प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ वो उसने धीरे-धीरे करके कामरान की बेच दिया। कामरान को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि कामरान तो यहाँ पे अपनी मम्मी के पास सेटल हो गया था। वो अपनी मम्मी का के ट्रीटमेंट के लिए अपनी मम्मी के पास रुका हुआ था, अपनी वाइफ़ और अपने बच्चों के साथ। तो इसी तरीके से कामरान और फैज़ान ये दोनों बहुत परेशान थे कि मैं किस तरीके से मैनेज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामरान और एक बार जो है वो ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो कामरान ने कहा फैज़ान से कि फ़ैज़ान मेरा जो है वो प्रॉपर्टी और खेत और भी चीज़ें जो थी वो एक काम करो, वो बेच के उसके पैसे मुझे सेंड करवा दो। तो फैज़ान ने बोला ठीक है मैं करवा दूँगा। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, इधर कामरान ने काफ़ी लोगों से कर्ज़ा ले लिया था, इस बुनियाद पे कि वहाँ से जब फैज़ान उसकी प्रॉपर्टी बेच करके जब पैसे भेजेगा तो इंशाल्लाह वो अदा कर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी माँ की इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, और जहाँ 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 हो सके वहाँ वहाँ वो लेके अपनी माँ को जा रहा था, और इधर कर्ज़ पे कर्ज़ चढ़ता जा रहा था, क्योंकि माँ का इलाज है वो काफ़ी महंगा हो रहा था। और इधर फैज़ान ने मोस्टली चीज़ें बेच के अपना घर चला दी, क्योंकि और ये भी नहीं, फ़ैज़ान की गलत चीज़ ये थी कि उसने जब बेचना शुरू किया था, अगर उसने शुरू में ही कामरान को बता दिया होता तो कामरान कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लेता। बहरहाल लेकिन कामरान और फैज़ान दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने काम कर रहे थे। वहाँ पे वो अपने फैमिली का ख़र्चा चलाने के लिए चीज़ों को बेच के किसी तरीके से और कर्ज़ पे कर्ज़ वहाँ पे फैज़ान का भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि क्योंकि फैज़ान का घर चलाने के लिए फैज़ान के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो लोगों से कर्ज़ा ले लेता था, और फिर वो बेच के उन्हें अदा करता था, बेच के अदा करता था। कभी भी पैसे रखे हुए पैसे अगर खर्च होना शुरू हो जाते हैं तो बस वो खर्च ही होते चले जाते हैं। तो आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी है ना, अगर हमारे पास पैसे आते हैं और हम अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारते हैं और चीज़ें ख़रीदते चले जाते हैं, तो वो पैसे कैसे ख़त्म हो जाते हैं वो पता भी नहीं लगता। तो बस यही हाल फैज़ान का भी हो रहा था। जब कामरान काफ़ी बार फैज़ान से कह चुका था कि पैसे भेजो, और फैज़ान ने जो है वो फैज़ान ने जो है वो कुछ भी नहीं बोला, और उसने टालना शुरू कर दिया। तो कामरान जो है वो बहुत परेशान होकर अपनी माँ को, अपनी बीवी और अपनी वाइफ़ और अपने बच्चों के हवाले करके वो किसी तरीके से 1 हफ़्ते के लिए बोल रहा था कि वो वहाँ पे जाएगा ताकि वो चीज़ों को बेच सके। जब वो कामरान फैज़ान के पास जाके देखता है
काफ़ी चीज़ें बिक चुकी होती हैं। और ये देख के कामरान का बहुत दिमाग ख़राब होता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो चारों तरफ से कर्ज़े इतना ले चुका होता है कि वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा, वो कैसे मैनेज करेगा। वो अपने भाई फैज़ान को पूछता है कि आपने इतना पैसा क्या किया? अगर आपने बेचा भी तो कोई बात नहीं, चले आपने बेच दिया, कोई बात नहीं, होगी कोई परेशानी, लेकिन आपने बेचा तो आपने खर्च कहाँ किया ये तो पता लगे। एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद जब भाई कुछ ना बोले तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे भाई का बहुत बुरा हाल होता है। और लेकिन फिर भी कामरान ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह कामरान अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के वहाँ से जो भी बनता, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो बेच करके वो आ गया। फिर यहाँ पे उसने किसी तरीके से मेहनत करके और अपनी चीज़ों को अपने कर्ज़ को चुकाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई को ये देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मैंने इतना कुछ बेच दिया भाई का, लेकिन छोटे भाई ने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वाले भाई फैज़ान की काफ़ी अच्छी अर्निंग होने लग गई और उनके बेटे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे थे, काफ़ी पैसे वाले हो रहे थे। तो कामरान ने बोला कि फैज़ान क्या तुम पैसे दे सकते हो? तो फैज़ान ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। जबकि फैज़ान के पास पैसे रखे हुए थे। तो फैज़ान ने ये अपने छोटे वाले भाई को पैसे नहीं दिए, ये सोच कर के कि मेरे पैसे हैं और कामरान तो कमा लेगा, लेकिन मैं कैसे करूँगा मैनेज। तो बड़े वाले भाई में थोड़ी सी लालच भी थी। तो ये लालच कैसे बढ़ जाती है पता भी नहीं लगता है। जब इंसान के पास पैसे आते हैं तो पैसे बहुत बुरी चीज़ होते हैं। तो बस फिर बड़े वाले भाई ने मना कर दिया देने के लिए, तो कामरान को काफ़ी हर्ट हुआ उससे। फिर कई सारी ऐसी बीच में प्रॉब्लम्स आई जिसमें कामरान ने बार बार पैसा मांगना चाहा, लेकिन बड़े वाले भाई फैज़ान ने पैसा नहीं दिया। फिर फाइनली एक दिन आया जिसमें कामरान ने ये बोला कि ठीक है चलो, तुम मुझे अपने पैसे मत दो, लेकिन मुझे तुम मेरे पैसे दो जो तुमने मेरी प्रॉपर्टी को बेचा और उसके बाद बेच के उसे खर्च कर दिया, वो तुम पैसे मुझे दो। तो फ़ौरन ही कामरान का जो बड़ा वाला भाई था फैज़ान, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और परेशान होकर उसने रोना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि वो पैसे क्या थे। वो मतलब उसने काफ़ी बुरा भला बोला कि तुमने क्या किया, कुछ तो नहीं किया, मैंने तुम्हें पाला पोसा। बड़े भाई छोटे भाइयों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो बात वो एहसान कोई एहसान नहीं होता है। लेकिन बहरहाल कामरान और फैज़ान में एज डिफरेंसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो फैज़ान ने कामरान के लिए काफ़ी कुछ किया होता है। तो बस वही उसी चीज़ का याद दिला के फैज़ान ने कामरान से जब बोला तो कामरान बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। कोई अगर बड़ी बहन या बड़ा भाई किसी से ये बोले कि मैंने तुम्हें पाला, वो अगर पैसे ले लिए तो क्या है, मतलब मैंने तुम्हें जब पाला तो वो क्या तुम वापस कर सकते हो? इस तरीके से कोई पैसे से मोहब्बत तोले तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो कामरान चुप रह गया, कामरान काफ़ी चुप रह गया। फिर कामरान ने जाके अपनी बात जो है वो किसी को बताई, तो उन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई। जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी में देखा, शुरू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। और भाई ने, कामरान ने ये सुना और वो फ़ौरन बड़े भाई के पास गया और फैज़ान भाई से उसने बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, लेकिन मैं हक़ पर था, लेकिन फिर भी मैं इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों में मोहब्बत इतनी है कि पैसे की कोई औकात नहीं है कि जो हम दोनों में लड़ाई पैदा कर दे। और उसके कामरान के दिमाग में ये हदीस थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह ही जानता है कि कामरान का क्या मुकाम होगा अल्लाह के पास। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। मोस्टली घरों में ये वाली प्रॉब्लम्स होती रहती है जो आप लोगों ने सुना, जैसे कि कई बार हक़ पर होते हुए भी लोग झगड़ा छोड़ देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि भाई भाई में मोहब्बत बनी रहे, बहन बहन में मोहब्बत बनी रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी से लिया हुआ है, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, अगर आपने किसी की अमानत आपके पास रही हो और आपने उसे ख़र्च कर दिया हो तो प्लीज़ उसे अदा कर दें। वो आप पर कर्ज़ है। आप लोग दूसरा जब अगर हक़ पर होते हुए भी छोड़ देता है ना, तो उसका अजर तो उसको मिल जाता है, लेकिन आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है ये आपको नहीं पता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेगा, तौबा करेगा अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगी जा सकती है। तो आप लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें और उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।